मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इस पार्ट को हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कवर अप किया है, फिर भी थोड़ा सा राइट। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? क्या होगा पैरामैग्नेटिक बच्चा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो वीकली क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। और डायमैग्नेटिक लिखने की जरूरत है मुझे, लिख देता हूं। पैरामैग्नेटिक आया ना, राइट। पैरामैग्नेटिक मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में क्या होगा? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? D10 और नो अनपेयर्ड मतलब D0। समझ गए? जब D0 और D10 होगा तो D10 तो पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड और D0 होगा तो एम्प्टी, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अनपेयर्ड कहाँ से? 1 से लेकर 9 तक। देखो ना, अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ बच्चा, ये देखो 1 2 3 4 5। अगर मेरे पास एक D का एक इलेक्ट्रॉन आया D में कॉम्प्लेक्स को कैलकुलेट करके, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आया पैरामैग्नेटिक, 2 आया पैरामैग्नेटिक, 3 आया पैरामैग्नेटिक, 4 5 है ना। आगे तुमने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में फेरोमैग्नेटिक भी आता है, आया ना, बट पैरामैग्नेटिक रखेंगे। अब यहाँ पे बच्चा पेयरिंग चालू हो गया। क्या चालू हो गया? पेयरिंग, राइट। पेयरिंग होने लगा 3D6 3D7 3D8, राइट। 3D9 तक अनपेयर्ड है। अब ये क्या हो गया? 3D10 फुल्ली फिल्ड। तो ये D0 और D10 क्या होगा? फुल्ली, D0 एम्प्टी है और D10 क्या है? फुल्ली फिल्ड है। तो बच्चा ये डायमैग्नेटिक इन नेचर, राइट। रिपल्सन, जब दो लोग एक जगह रहेंगे तो रिपल्सन। और यहाँ पे क्या होगा? अनपेयर्ड है सिंगल, तो वहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन, वीकली अट्रैक्टेड, राइट। 1 to 9। बच्चा ये तो हो गई कहानी। यहाँ पे देखो, ये सब रीड करोगे तो यही सब चीजें मिलेंगे। ये बोर्ड में आता है मैग्नेटिक मूवमेंट। फॉर्मूला देखो यहाँ पे देख रहे हो, म्यू इज इक्वल टू √NN+2, बगल में BM है, बोर्स मैग्नेट। यूनिट लिखना भूलोगे नहीं, राइट बच्चा। अब इसमें दो, चलो यहाँ पे देखो ट्राई, इसमें एक क्वेश्चन है कॉपर और Fe3+। क्या मुझे बता सकते हो? कॉपर प्लस और एक Fe3+ ले लेता हूं, बताओ ये पैरामैग्नेटिक है क्या कॉपर कि डायमैग्नेटिक? कॉपर प्लस, कॉपर पे प्लस डालूंगा तो वो पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? कैलकुलेट करके देखो जरा, कॉपर पे प्लस करके देखो जरा, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? हाँ बोल रही है सृष्टि, बोल रही है, सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। बोलो सृष्टि। 4s में 1 होगा और प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो तो भी 3D10 ही होगा। तो 10 क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड। वेरी गुड बच्चा, सृष्टि ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो 3D10 है तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं है, क्या होगा? डायमैग्नेटिक। चलो Fe3+ पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? 3+ भाई, पहले सबसे पहले कैसे करोगे कैलकुलेट? Fe का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। 3D6 4s2, फिर 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाओ, 2 और 1 उड़ा तो 5 अनपेयर्ड है, तो भी पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक। समझ गए? आया ना? चलो एक क्वेश्चन और हो जाए इसमें। निकल 2+, निकल 2+ बताओ पैरामैग्नेटिक की? पैरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। निकल ना 3D8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब देखो, 2 का मतलब 3 का मतलब प्लस का मतलब कम करना है, कहां से? 4s में से करें तो 3D8 होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आना ही आना है, या ना? शाबाश, राइट, यस बच्चा। तो ये कहानी सभी को क्लियर हुआ। अब उसी तरह से ये फॉर्मूला है, ये आ भी चुका है। चलो हम इसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये टेबल है, ये क्वेश्चन हमने, प्रॉब्लम ये हमने सॉल्व कर लिया है कोऑर्डिनेशन, पता है तुम्हारे को। और ये क्वेश्चन है ना, ये आ भी चुका है बोर्ड में, राइट। अभी दिखाता हूँ, अभी
तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? चलो मैं एक चाहूंगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का तो फॉर्मूला पता ही है सभी को, रूट एन 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 प्लस 2, राइट? चलो यहाँ पे ट्राई दिस वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी को सॉल्व करने के लिए। पहले ये ट्राई करो, चलो जल्दी से, जल्दी। सबसे पहले क्या लिखोगे? तो देखो लिखा है कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट कटायन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 27। किसका होता है 27? कोबाल्ट। लिख दिया मैंने। चलो अब क्या करेंगे बच्चा? क्या करेंगे? नहीं क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना। AR 3D7 4s2। फिर कोबाल्ट, अब इसके ऊपर क्या डालेंगे? क्यों डालेंगे 2+? कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और साथ में लिखा डाइवैलेंट कटायन। कटायन मतलब पॉजिटिव, डाई मतलब 2, ट्राइवैलेंट बोला तो 3+, मोनो बोला तो 1। तो डाइवैलेंट बोला तो 2 डाल रख दिया यहाँ पे AR। फिर 3D7 और 4s क्या होगा? आया ना बच्चा? अब उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे D में कितना इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 7, राइट? 5 ऑर्बिटल हमेशा लेंगे हम, ठीक है ना? यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 एंड 5, राइट? और यहाँ पे क्या होगा? 6 और यहाँ पे क्या होगा? 7, राइट? तो यहाँ पे 7। अब बताओ यहाँ पे n लिखेंगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले में n नंबर ऑफ पीरियड मत लिख देना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3, राइट? ये स्टेप हो गया। देखो हर एक स्टेप पे से मार्क्स मिलेंगे, हाफ इधर हाफ इधर हाफ इधर। मान लो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे म्यू, राइट? mm वही मैग्नेटिक मोमेंट n प्लस 2 डाल दिया यहाँ पे। फिर n के जगह पे क्या ऐड करेंगे? 3 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 5 हो जाएगा ना? और ये वैल्यू जब कैलकुलेट करके निकालोगे तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था 0 एम्पीयर 0 मैग्नेटिक मोमेंट, 1.73 bm, 2 रहेगा तो 2.84, 3 रहेगा तो 3.87, 4 रहेगा तो 4.90 और 5 रहेगा तो 5.9। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 3 है, 3.87 bm लिखना मत भूलना। ये म्यू आया ना, मतलब mm, राइट? मैग्नेटिक मोमेंट। देखो ये इसका आंसर समझ में आया? क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आया ना, तो 3 हमने यहाँ पे रख दिया। ये सोनो बच्चा। तो ये कहानी सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? आया ना? तो बच्चा यहाँ पे देखो कलर वाले कॉन्सेप्ट में अब आगे आएंगे, बट इससे पहले थोड़ा सा ये देखो ये क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बता सकते हो मुझे? ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। Mn2+, देखो मन की बात बी आएगा। वेरी गुड सृष्टि, शाबाश सृष्टि ने सेकंड जवाब भी देखो बहुत बढ़िया दिया। क्विकली, टाइम नहीं लगा। Mn दिखा, 3D5 दिखा, 4s2 है, Mn पे 2+ है, 2 उड़ा दिया, 3D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5.9 4 आता तो 4 के लिए क्या लेते हैं? 4.9। 3 आता तो 3 से हमको पता चल गया 3.8, दिमाग में ही कैलकुलेट होगा, समझ गए? और 2 आता 2 अनपेयर्ड तो 2.8। देखा कितना आसान हो गया बच्चा? ये एकदम दिमाग में रहना चाहिए। देखो मैंने इतना अच्छा ट्रिक दिया हूँ। AR-34 खाली 2 जगह पे S में 1 इलेक्ट्रॉन डालना, वो है क्रोमियम और कॉपर। बाकी हर जगह पे 4s2 करना, एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर, राइट? बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो ये देखो आया ये क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। कैलकुलेट, 3 मार्क का क्वेश्चन है। कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट कटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद अनाइन एटॉमिक नंबर 25 एंड सॉल्ट्स ऑफ टाइटेनियम 4+ आर कलरलेस, गिव रीजन। क्या लिखोगे इस क्वेश्चन के? क्या आंसर डालोगे? करो, मैं रुका हूँ, सॉल्व करो, लिख के आ जाएगा आंसर। मैं पूछूंगा एक एक से।
हो गया। देखो यहाँ पे भी क्या दिया है 25, माय गॉड मन की बात, mn देख रहे हो mn कितना, समझ रहे हो ना, मन से, हाँ राइट, mn 25। तो क्या होगा भाई, क्या आएगा आंसर, mn 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, mn पे डाइवेलेंट बोला है ना यहाँ पे, ये देखो डाइवेलेंट आया, कटायन आया ना, 2 प्लस 3d5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 बोले तो 5.9 आ गया। ये देखो कहीं से नहीं आया था, ये टेक्स्ट बुक देख रहे हो, पेज नंबर देखो 172 देखो, आई थिंक 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये देखो यही क्वेश्चन है, ये देखो कैलकुलेट द स्पिन ओनली, क्या बोला है, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम पढ़ने का अच्छे से बुक के, देखो आया है ना यहीं से, देखो आ गया 5.9। यस बच्चा ये स्टेप है, ठीक है, थोड़ा और स्टेप उसमें बढ़ाना जो मैंने बताया है। चलो ये करके दिखाओ, ये क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा कलर देखो, कोऑर्डिनेशन में हमने बात किया था, D1 से D9 क्या देता है, कलर, अभी बताया ना अनपेड इलेक्ट्रॉन, और D0 और D10 क्या होता है, कलरलेस। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 3d2 4s2 आया ना, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटेनियम पे कितना इलेक्ट्रॉन डालो, 2 प्लस Ar 4s, अब सॉरी 4 प्लस है ना, वेट 4 प्लस Ar 3d0 4s0, अब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन ही नहीं होगा, दूरदर्शन, अरे डी दूरदर्शन मत लिख देना, वो तो याद रखने के लिए, डी मतलब पता है ना, T2G T इजी स्प्लिट होता है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सिखाया था, 3 नीचे 2 ऊपर, डी ट्रांजिशन ही नहीं करेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो देखो, तो इसलिए लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे नो डी दीदी, नो डी बोले तो दीदी, हाँ नो डी ट्रांजिशन, क्यों, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो डी ट्रांजिशन, इसलिए कंपाउंड क्या देगा, कलरलेस। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो क्या दे देगा, कलर, राइट, यस और नो। यहाँ तक की स्टोरी सभी को समझ में आया, कोई डाउट है? ओके, तो हमने मैग्नेटिक मोमेंट कंप्लीट कर लिया, अब हम करेंगे कलर का कॉन्सेप्ट। इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन में, राइट। कलर बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है क्या, कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स का क्या, कलर, राइट। तो बच्चा यहाँ पे पेज नंबर 172 ओपन करो, देखो बॉटम में दिया हुआ है कलर का कॉन्सेप्ट, राइट। ओके, तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, ये देख के कुछ याद आया तुम्हें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने स्प्लिटिंग एनर्जी किया था, T2G इजी, लोअर एनर्जी अपर एनर्जी, हाँ या ना, राइट। अब बात यहाँ पे ऐसे ही कुछ है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा कॉम्प्लेक्स में से, डी में अगर इलेक्ट्रॉन आया, अगर एक रहा काफी है क्या देने के लिए, कलर। तो वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये लोअर एनर्जी है T2G, ग्राउंड स्टेट, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्या हो जाएगा, हायर स्टेट में, राइट, अपर स्टेट में चला जाएगा। अब ये ग्राउंड से अपर, राइट, अब ये हायर वाले में क्या होगा कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और वो वापस से क्या करेगा, बैक कर जाएगा, जंप करेगा, राइट, और वो एनर्जी इमिट करेगा और वो विजिबल रीजन पर फॉल होगा और फिर क्या देगा, वो कलर देगा। अब कलर का क्वेश्चन अगर आया तो उसमें ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें लिखना है, राइट, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड पॉइंट डालोगे डी ट्रांजिशन, दीदी मतलब डी ट्रांजिशन, राइट, एंड थर्ड पॉइंट नेचर ऑफ लिगेंड्स, राइट, जिसमें अटैच टू द मेटल आयन, मेटल के साथ याद है ना कोऑर्डिनेशन में लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, तो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। मोस्टली अगर तुम देखोगे तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि
कैटलिस्ट के रोल भी कौन प्ले करता है? एडी ट्रांजिशन एलिमेंट प्ले करता है। क्यों करता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर कॉम्प्लेक्स में भी ये डी ब्लॉक के ही एलिमेंट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, स्मॉलर साइज होता है, राइट। और बोले तो हाई आयोनिक चार्ज होता है। क्या होता है? आयोनिक चार्ज हाई होता है, राइट। वैकेंट डी ऑर्बिटल और क्या? स्मॉलर साइज। इसलिए क्या होता है? डी ऑर्बिटल ये देता है, राइट ना, ये जगह देता है, तभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी बनता है। तो ये याद है कुछ तुम्हारे को? कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था। उसी तरह से ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द मेटल आयन। याद है ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, साथ में हाइब्रिडाइजेशन। ये पॉइंट तो छापना ही छापना है तुम्हें, समझ रहे हो? तो जैसे यहाँ पे अगर देखोगे बच्चा, यहाँ पे ये लिखा है पॉइंट, देखो यहाँ पे, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द T2Z ऑर्बिटल। ये T2Z है। क्या है? T2Z, राइट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द T2Z ऑर्बिटल when absorb light or what energy and gets excited toward higher energy level EG। मतलब ग्राउंड से क्या हो जाएगा? अब यस, हायर एनर्जी। तो यहाँ तक के बाद क्या होगा? when the electron वापस, वो क्या मैंने बोला? अनस्टेबल होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो जंप कर जाएगा और back it to what? emit light in what? visible region and then color is what? observed। इसमें बैंड होता है नैनोमीटर। जैसे यहाँ पे मैं पीछे अगर आऊं, ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे राइट कलर वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखो लिखा भी है, राइट। तुम यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट से जाओगे। कहाँ से जाओगे? ये पॉइंट से, ध्यान देना। देखो लिखा है the small energy required for this transition is available by what? Absorption of radiation having certain wavelength from the visible region, and remaining light is what? Transmitted, and the observed color of the compound corresponds to the what? Complementary color of what? Light absorbed, and that means इस तरह से क्या होगा? कलर फॉर्म होगा। तो ये पॉइंट तुम्हारे को ऐड करना है कलर वाले में, और ये पॉइंट भी तुम लिख सकते हो। तो बच्चा यहाँ पे देखो, ये कलर के कॉम्प्लेक्स, जैसे ऐसे कॉम्प्लेक्स दे देगा COH2O2+। बताओ मुझे, ये कॉम्प्लेक्स कलर देगा कि नहीं देगा? ये कॉम्प्लेक्स कलर देगा कि नहीं देगा? कैसे निकालोगे? बताओ, इसमें CO का चार्ज PV निकालोगे तो क्या आएगा? +2। न्यूट्रल है ना लिगेंड, +2 CO पे 2+ डालोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। काउंट करो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका चार्ज क्या आ गया? +2। और CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो 3d7, और क्या आएगा? 4s2, और AR लिख दो। हाँ या ना बच्चा? ये कोबाल्ट है ना, राइट, 27। अब कोबाल्ट के ऊपर 2 चार्ज यहाँ पे डालोगे, 2+ करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? AR 3d7 और 4s क्या होगा? 0। तो साथ में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना ही देगा ना कलर, समझ रहे हो ना? इस तरह से सिखाया है मैंने कोऑर्डिनेशन में। आया ना बच्चा? तो बच्चा यहाँ पे ये पॉइंट तुम्हारे को लिखना है, ठीक है ना? ओके, तो कलर का ये कॉन्सेप्ट है, राइट। जैसे कि यहाँ पे अगर रेड कलर उसने एब्जॉर्ब किया तो उसके डायगोनली देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या फॉर्म होगा? ग्रीन आ जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चा? हाँ या ना? राइट, इस तरह से ध्यान में रखना। तो बच्चा नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे कि कलर में और एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा। जैसे कि कलर जो देते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? पहला कॉन्सेप्ट DD ट्रांजिशन, राइट, कलर के। हाँ या ना? DD ट्रांजिशन, और इसके साथ एक चीज और चलता है, चार्ज ट्रांसफर। क्या चलता है? चार्ज ट्रांसफर, राइट। क्या चलता है? चार्ज ट्रांसफर, राइट। तो वो चार्ज ट्रांसफर कैसे? मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, MLCT याद रखना। M मतलब मेटल, L मतलब लिगेंड, चार्ज ट्रांसफर। जैसे कि मैं अगर तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूं, MnO4 माइनस और MnO4 क्या है बच्चा?
2 माइनस। चलो इनका चार्ज निकालो, क्या आएगा? इन दोनों में इसका चार्ज कैलकुलेट करो तो क्या आएगा? इसका चार्ज क्या आएगा बच्चा? +8 आएगा कि +7 आएगा? भाई O4 -8 होगा, ऊपर माइनस चार्ज है ना, ये Mn है, +4 इंटू क्या करोगे, O इज इक्वल टू व्हाट, -1, तो वो क्या है भाई, -2, तो -8 कर दो, वो बगल में जाएगा +8, -1 मिलके +7 आएगा। फिर इसमें चार्ज निकालो, कितना आएगा? +6। समझ रहे हो? आया ना? अब मालूम है, एक राज की बात बताता हूँ मैं। इसमें दोनों के दोनों कंपाउंड ये जो है ना, इसमें +7 है, तो +7 डालोगे तो ये कलर क्या देगा? ये एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या? इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा? अगर Mn 3d5 4s2 ना, भाई 3d5 4s2 आया ना, राइट? Mn का ये एटॉमिक नंबर मैंने लिखा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बट 7 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो सब खाली हो जाएगा 0, तो ये कलर नहीं देगा, बड़े कलर देता है ये MnO4। देखो पुराने टेक्स्ट बुक में ये सब दिया था, राइट? अभी वो सब स्किप किया, फिर भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। ये कलर देगा कैसे? क्या रीजन है सर? बोला ना, चार्ज ट्रांसफर। कहाँ से मिला? ऑक्सीजन से मिला। कहाँ से मिला? ऑक्सीजन से। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? राइट? यहाँ पे ऑक्सीजन से मिला, राइट? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देख रहे हो ना, MnO4 ion has a what? Intense purple color। देख रहे हो यहाँ पे? Do you know? यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे दिया है, ये देखो बच्चा, यहाँ पे ये देखो, MnO4 minus ion has what? Intense purple color in the solution। फिर उसके बाद MnO4 in what? Electron is what? यहाँ पे transferred from oxygen। कहाँ से मिला उसे? ऑक्सीजन से, and to metal, and this what? Changing O2 minus से क्या हो गया? O minus, and reducing the oxidation state of what? Manganese from +7 to what? +6। तो charge transfer transition to take place and the energy level of the two different atoms involved should be what? Fairly what? Close। इसमें क्या है बच्चा? पर्पल आया। क्या आया? पर्पल। MnO4 माइनस में, हाँ या ना? यस और नो? राइट? तो ये क्या है बच्चा? तुम्हारा ये कंपाउंड MnO4 है। क्या है? MnO4। उसके ऊपर क्या चार्ज है? 2 माइनस है, राइट? यस और नो? और ये माइनस क्या है? मतलब इसके ऊपर +7, इस पे +6, तो इसमें +7 आते हुए भी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में, फिर भी इसने क्या दिया? कलर। कौन सा कलर? पर्पल। और ये जो दूसरा है ये देगा ग्रीन कलर। क्या देगा? ग्रीन, राइट? ओके, तो बच्चा ये +6 करेंगे, तो अब ये +6 करेंगे तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये डी, इसका कलर किसके अकॉर्डिंग आएगा? डी ट्रांजिशन। और इसका कलर किसके अकॉर्डिंग आएगा? चार्ज ट्रांसफर। किसके अकॉर्डिंग आएगा? चार्ज ट्रांसफर। क्या ये बात सभी को समझ में आया? आया ना? ये चार्ज ट्रांसफर के थ्रू कलर देगा। कौन सा कलर? पर्पल। और ये क्या देगा? ग्रीन। यस और नो? आया ना? इसमें डी ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि 6 आ रहा है ना। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो बच्चा? तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ। इसी तरह से और भी एग्जांपल दिए हैं, देख सकते हो। ये अलग अलग देखो, चार्ज के ऊपर अलग अलग कलर दिया हुआ है बच्चा। आया ना? तो यहाँ पे इस तरह से ये कलर का कॉन्सेप्ट था, राइट? क्या था? कॉन्सेप्ट। ओके बच्चा, क्लियर है? हाँ या ना? नो? एनी डाउट? कोई डाउट इसमें? नो डाउट? नो डाउट? चलो, तो नेक्स्ट पार्ट जा रहे हैं हम यहाँ पे। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ये डी ब्लॉक के ही एलिमेंट एज लाइक कैटालिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। कैटालिस्ट क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? वेरिएबल। अब ये कैटालिस्ट का रोल क्या होता है तुम्हें पता ही है, तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी देखा था, है ना? क्या करता है? कोई बता सकता है मुझे? स्पीड अप करता है। जैसे ये ए है और ये बी है, आया ना? A प्लस बी है, राइट? अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे ऐड कर दिया C। क्या ऐड कर दिया? C। C यहाँ पे क्या है? कैटालिस्ट है, राइट? अब ये C A B
और डैश सी, ये इनके बीच में क्या बन गया, इंटरमीडिएट, राइट। और इंटरमीडिएट क्या होगा, स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल, आया ना। मतलब ये सी मान समझ लो दो फ्रेंड है, एक ए है और एक बी है। ए और बी एक दूसरे को नहीं जानते, बट सी ए को भी जानता है, बी को भी जानता है, मिले एक साथ तीनों, तो इंट्रोड्यूस करा है ए को बी से, बी को ए से, जान पहचान बन गई। ए बी एक दूसरे को पहचानने लगे, पहचान बढ़ गई, समझ रहे हो ना। अब ए और बी के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे सी क्या हो गया, अलग, रीजनरेट। तो सी जैसे कि अगर बोले तो बच्चा अगर होमवर्क नहीं कर रहा है तो पापा उसको बोलेगा बेटा होमवर्क कर लो, बेटा बोलेगा नहीं करूंगा, बेटा तुम्हारे को सी से कैडबरी दूंगा मैं, चॉकलेट, सी से चॉकलेट कैडबरी, राइट। बच्चा बोलेगा नहीं करूंगा मैं, जिद्दी है बच्चा, नहीं करना चाह रहा है, पापा बोलेगा बेटा सी से चमाट दूंगा, राइट, करता हूँ, बेटे ने होमवर्क कर लिया, बेटर है कि भाई चमाट खाने से अच्छा सी से कैडबरी खा ले, और बोले तो सी से कंप्लीट कर लिया क्या, होमवर्क, समझ हो ना। मतलब वो बच्चा ना कर रहा था, तो वो उसके चक्कर में मतलब उसको देखो एक्टिव हो गया वो, ना करते करते, राइट। तो बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, आया ना, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो ना बच्चा, आया ना। तो बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो वैसा ही कैटलिस्ट का रोल क्या होता है कि वो स्पीड अप बढ़ाता है, आया ना, इन्फ्लुएंस करता है, केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, इन्फ्लुएंसर का काम करता है, इन्फ्लुएंस करता है, राइट, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ए और बी, सी के बीच में क्या हुआ, इंटरमीडिएट, और बाद में ए और बी के बीच में बॉन्ड, और सी क्या हो गया, रीजनरेट, आया ना, राइट। तो कैटलिस्ट में भी ऐसे दो चीजें मिलेंगे हमारे को भी, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस, राइट, यस और नो, आया ना। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, बैक कर रहा हूं मैं। तो कैटालिटिक ट्रांजिशन मेटल एंड दे लाइक कंपाउंड एग्जिबिट गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। और कैटलिस्ट में डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स यूज होते हैं क्योंकि उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, इसलिए वो क्या होता है, स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, अनस्टेबल रहता है, समझ रहे हो ना, राइट। जैसे कि तुमने देखो रैनी निकल, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, है ना, हर्बस प्रोसेस, आयरन, एफी, ये सब यूज किया है, आया ना, वेनेडियम, है ना, कांटेक्ट प्रोसेस, V2O5, ये सब अलग अलग कैटालिस्ट देखो हमने देखा है, किया भी है ना बहुत सारे कैटालिस्ट, यस और नो। तो ये देखो मोस्टली सब डी ब्लॉक के ही एलिमेंट है, यस, हाँ, हीरो निकल पड़ा पटा, निकल पड़ा पटा, राइट, आएगा। तो बच्चा, तो दे हैव लाइक प्रूवन टू बी लाइक गुड होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, 2 पॉइंट ऐड कर दो, right, as a catalyst, and partly because of their what ability to participate in different oxidation and reduction steps of what catalytic what reaction। तो next page में जाओगे 173 के बाद 174 ओपन करो, right बच्चा, these steps involve changes in the oxidation state of this metal ions, right, Fe, cobalt, nickel, palladium, platinum सब दिया है, right, and in homogeneous catalysis reaction the metal ion participate by forming unstable क्या है, intermediate। homogeneous में क्या हुआ अभी जो मैंने बताया, intermediate, और heterogeneous में आओगे तो वहां पे क्या होगा, surface area प्रोवाइड करता है, याद है निकल के इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया था अल्कीन में H2, तो मेटल क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड, ऐसा ही सब। तो यही, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एग्जांपल, अच्छे से पढ़ोगे, ये देखो एक एक एग्जांपल में से क्वेश्चन आता है, अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में क्वेश्चन। पहला है MnO2 एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट, KClO3। दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, पता है ना हैबर्स अमोनिया का प्रोडक्शन लार्ज में होता है, राइट, MO एंड व्हाट, Fe यूज होता है कैटलिस्ट में। फिर वहां पे देखोगे कोबाल्ट एंड थोरियम अलॉय इज यूज्ड इन फिशर्स process in the like topaz process in the what synthesis of what gasoline। फिर अगला है finally divided निकल, वही अल्कीन में H2 ऐड कर दो, इथेन बनेगा, आया ना, एंड हाइड्रोजनेशन, वही निकल पड़ा पटा जाए। एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे commercially hydrogenation with nickel as a catalyst is used to convert inedible oils to what, solid fat, वनस्पति घी, हाइड्रोजन में पड़ा है, राइट। एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए आता है,
और वो है सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, तो देखो प्लेटिनम, वैलेडियम पेंटाऑक्साइड ये सब यूज होता है। और लास्ट वाला है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम ऑफ अबाउट व्हाट, इतना डिग्री पे देखो 500 डिग्री पे उसको क्या कर दिया है, CO और H2O को क्या कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। तो ये एक एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट। जैसे इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि कोई अदर एलिमेंट जैसे कि नॉन मेटल है ना, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये एलिमेंट बोले तो मोस्टली क्या है, नॉन मेटल। ये जाके ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके स्पेसेस मिलता है राइट, उसमें ट्रैप करते हैं राइट, हाँ या ना। तो जैसे कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का, तो मेटल और नॉन मेटल का मुलाकात हुआ, मेटल और नॉन मेटल का मुलाकात हुआ। तो पता है मेटल और नॉन मेटल का मुलाकात होते ही वो और भी क्या हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा, है ना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेटल मेटल के बॉन्डिंग से भी ज्यादा मेटल नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, आया ना। ये ट्रैप किया राइट, जैसे कि आयरन के अंदर कार्बन ट्रैप करता है स्टील, आया ना, यस और नो, ये सब एग्जांपल है। तो बच्चा तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इंटरस्टिशियल मेटल की प्रॉपर्टीज तुमको पता है, 10 से पढ़ते आ रहे हो, वही क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डर मेटल, लस्टर, ग्लो करता है, फिर उसके साथ मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, है ना, पतला, मेलिएबिलिटी मतलब पतला शीट, डक्टिलिटी मतलब वायर बन जाना, है ना, ये सब प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पे लाइन से वही सब चीजें ऐड कर दोगे। देखो तो व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस like within the crystal lattice, the compound form are called what, interstitial compound। ये डेफिनेशन सीधा सीधा लिख दोगे, समझ गए ना। और फिर उसके बाद वहाँ पे sometimes sulfide and oxide are also trapped in the crystal lattice of what, transition element, sulfide and oxide। ये पॉइंट डाल सकते हो और ये सब प्रॉपर्टीज लिख सकते हो इसके बारे में। डेंसिटी आर लेस देन दैट व्हाट, पैरेंट मेटल, फिर मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा राइट, और केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द व्हाट, पैरेंट मेटल, और लास्ट में मेटालिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज अ व्हाट, डायमंड, एंड हार्डनेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज अ व्हाट, पावरफुल और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये देखो ये पॉइंट भी हमने कवर अप कर लिया, यस हाँ या ना। इसको इससे थोड़ा आगे जाने से पहले फॉर्मेशन ऑफ अलॉय पे आते हैं हम थोड़ी देर में। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे फॉर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, मैं क्वेश्चंस ऐड करता हूँ, डोंट वरी। तो पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये अलॉय को भी कंप्लीट कर लेता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। अब अलॉय कब बनाया जाता है, जैसे कि मान लो एक मेटल है वो हार्ड है और एक मेटल क्या है, सॉफ्ट है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, तो मिला दो दोनों को, अब दोनों प्रॉपर्टी आ गया एक के अंदर, हार्डर भी हो गया और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने लगा, तब इसलिए बनाते हैं अलॉय, हाँ या ना। तो बच्चा यहाँ पे दो टाइप है और इम्पोर्टेंट भी है इस बार के लिए, ये याद रखना, ये अलॉयज और ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। थोड़ा देखो तुम्हें ना हर एक चीज है ना जो पढ़ना है ना टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो, पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन करो, कुछ लिखना है तो स्टिकी नोट्स लगा दो और उसमें वो पॉइंट ऐड कर दो। जितना अच्छे से तुम इसको टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ के और इसको ऐड करोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन तो देख रहे हो ना, क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन देखने का पीछे एक्सरसाइज भी है, तुम्हारे को आइडिया आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा नहीं क्वेश्चन 2 मार्क का है, 3 मार्क का, तो तुम्हें बड़ा बड़ा आंसर लिखना है ना, जो पूछता है वही लिखना है तुम्हें, और सही सटीक चीजें लिखोगे, जो पॉइंट मांग रहा है, जो आंसर मांग रहा है वही लिखोगे, तुम्हारे को सीधा सीधा मार्क्स मिल जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ाई करो। तो बच्चा ये अलॉयज तो लिखा है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉयज where atoms of one metal are distributed randomly in the lattice of another metal, and the metal with what similar red dye, similar properties readily form alloys. And alloys are classified into 2 types, एक ferrous और एक क्या है, नॉन फेरस। मतलब एक में आयरन प्रेजेंट होगा, एक में नहीं होगा, इजी है, आया ना। तो बच्चा ये देखो थ्योरेटिकल है, फेरस वाले और नॉन फेरस वाले।
अब फेरस में देखोगे तो also have atoms of the other element distributed randomly in atoms of iron in the what mixture, and like percentage of iron is more and they are termed ferrous alloys. क्या लिखा है? फेरस alloy, मतलब जिसमें आयरन ज्यादा है, Fe ज्यादा है, तो वो क्या होगा? एग्जांपल के तौर पे स्टील, राइट, क्रोमियम स्टील दिया है, स्टेनलेस स्टील दिया है, ऑल स्टील्स हैव व्हाट? 2% ऑफ कार्बन, 2% ऑफ कार्बन, राइट। अगला है बच्चा नॉन फेरस। तो अलॉयज आर फॉर्म बाय मिक्सिंग एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मतलब नॉन फेरस में आयरन नहीं रहेगा, कोई अलग एलिमेंट मेटल मिक्सअप रहेगा। तो लिखा है ट्रांजिशन मेटल अदर देन व्हाट? आयरन विद नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, लाइक एग्जांपल ब्रास। अब ब्रास में क्या होता है बच्चा? कॉपर एंड जिंक। तो देखो इसमें आयरन नहीं है। उसके बाद देखो एग्जांपल भी दिया है यूजेस ऑफ अलॉयज, जैसे कि ब्रॉन्ज एंड अलॉय ऑफ कॉपर, एंड लाइक टिन इज अ लाइक टफ एंड स्ट्रॉन्ग। टिन मतलब एसन, पता है ना एसन, राइट। ब्रॉन्ज लाइक एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, मतलब ब्रॉन्ज के अंदर क्या होता है? ये देखो, ये पॉइंट पे अच्छे से याद रखना। ये ब्रॉन्ज बोला तो ब्रॉन्ज में क्या आता है? कॉपर एंड टिन, राइट। फिर स्ट्रॉन्ग एंड करोजन रेजिस्टेंट होता है। इट इज यूज्ड फॉर व्हाट? मेकिंग स्टैच्यूज, मेडल, ट्रॉफीज। तो उसमें क्या होता है? ब्रॉन्ज के अंदर टिन और क्या होता है? कॉपर। सेकंड, क्यूपरा निकल। क्यूपरा निकल अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, यूज्ड फॉर मेकिंग मशीनरी पार्ट्स ऑफ व्हाट? मरीन शिप्स, लाइक बोट, एग्जांपल मरीन कंडेंसर ट्यूब्स। तीसरा है स्टेनलेस स्टील्स आर यूज्ड इन लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द आउटर फ्यूजलेज ऑफ व्हाट? अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, राइट। उसके अंदर यूज होता है स्टेनलेस स्टील, जिसमें आयरन और कार्बन होता है, राइट। और यहाँ पे निक्रोम इन एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। निक्रोम क्या है? निक्रोम में निकल एंड क्रोमियम, कॉम्बिनेशन 80-20 का लिया, राइट। और टरबाइन इंजन्स के अंदर इसको यूज करते हैं, राइट। एंड टाइटेनियम अलॉयज विथस्टैंड लाइक स्ट्रेस ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड आर यूज्ड इन व्हाट? अल्ट्रा हाई स्पीड फ्लाइट, फायर प्रूफ, राइट, बकेट्स एंड लाइक एग्जॉस्ट लाइक श्राउड्स। तो ये टाइटेनियम अलॉयज है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये देखो थ्योरेटिकल पार्ट था, ये एक एक है ना एग्जांपल, और उसके एलिमेंट मेटल को अच्छे से याद रखोगे। ये डेली लाइफ में देखो ना, मोस्टली डेली लाइफ में यूज में आने वाली चीजें हैं, पार्ट्स में, मशीन पार्ट्स में, एरोप्लेन के अंदर, ये सब चीजें हैं। तो अलॉय मोस्टली तो पता ही है तुम्हारे को, समझ रहे हो? तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या इसका आंसर दे सकते हो मुझे? COTH. The write the name of the alloy used in the Fischer-Tropsch process in the synthesis of cobalt and thorium. आया ना? कहाँ से मिला ये आंसर? देखो पॉइंट नंबर 3, कोबाल्ट थोरियम अलॉय इज यूज्ड इन फिशर-ट्रोपास प्रोसेस इन द सिंथेसिस ऑफ गैसेस। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये? लाइन टू लाइन पढ़ना। देख रहे हो ना क्वेश्चन के आंसर्स कहाँ से निकल रहे हैं? बुक से ही निकल रहे हैं ना, आया ना? तो बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जुलाई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्या ये? TiCl4 और ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम। ये पॉलीमर में दिखेगा, समझ रहे हो ना? हाँ या ना? बट पहले वाले बुक में ये डी ब्लॉक में रखा हुआ था जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, राइट। बट ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रखना, यही काम कर रहा है ना भाई, कैटलिस्ट का तो काम कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो ये शॉर्ट आंसर में 1 मार्क के लिए आया है क्वेश्चन। ये अब इसके पीछे वाला दिखा है जो ट्रोपास वाला। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो जुलाई 2022 क्या है? निक्रोम इज एन अलॉय ऑफ, क्या होगा? निक्रोम, निकल एंड क्रोमियम नाम में ही छुपा हुआ है। कहाँ से आया बच्चा? ये देखो, ये देखो, कहाँ है? यहाँ पे कहीं है? कहीं है? ये देखो निक्रोम एन अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, समझ रहे हो? इसलिए अच्छे से बुक पढ़ा करो ताकि क्वेश्चंस के आंसर दे सको अच्छे से, आया ना? Why do D block elements form colored compounds and why compounds of transition metal ions are colored?
देख रहे हो घुमा फिरा के क्वेश्चन एक ही है। और बोला था ना कलर वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये ना आज हमने कलर तो रीजन वही डालोगे, डी ट्रांजिशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट, नेचर ऑफ द लिगेंड्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। हाँ या ना, समझ रहे हो ना, वो 4 पॉइंट उठा के डालोगे और साथ में वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट वाला जो पॉइंट मैंने लिखाया था वो ऐड कर देना। T2G से इजी, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, बैक करेगा, जंप करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, विजिबल रीजन पर फॉल होगा और वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा। समझ रहे हो बच्चा? तो देखो ये सब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पूछ चुका है क्वेश्चन, राइट। अभी ये 2 साल के रिसेंट के पेपर ही मैं बता रहा हूँ, जुलाई 2022 और 2023 और मार्च 2022 और 23, जो भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ सब बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन। अभी तो उसके भी आगे के क्वेश्चन मैं नहीं ऐड किया हूँ, बस खाली ये दिखा रहा हूँ।